वेलकम व्यूअर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड, जो आपका पहला चैप्टर अभी है बुक का, जिसका नाम है द फन दे हैड। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एज ऑलवेज एज यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली, वेरी अटेंटिवली, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड होल चैप्टर नाइसली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली. Before going to start this chapter, I would like to explain the given introduction so that it will also help you to understand the chapter. द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, जो कहानी हम पढ़ेंगे वो फ्यूचर में सेट है. व्हेन द बुक्स एंड द स्कूल एज वी नो नाउ देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, जो बुक्स जो कि स्कूल जिसको हम आज जानते हैं शायद वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, शायद वो नहीं रहेगा. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडिया, नीचे जो दिया गया डायग्राम है वो आपको कुछ आइडियाज, कुछ हिंट आपको दे सकता है. इन द गिवन डायग्राम वी सी, लिखा गया है लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर एज ए पिक्चर वी कैन सी विजुअल क्लासरूम, यानी जो हमारा क्लासरूम होगा विजुअल होगा और रोबोटिक टीचर होगा, और साथ साथ जो हमारी जो टेक्स्ट होगा मूविंग ई टेक्स्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट होगा. सो वी कैन विजुअलाइज जो फ्यूचर का जो स्कूल होगा, जो फ्यूचर का जो सेटअप होगा स्टडी का, वो इस तरह से होगा. मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्जी इवन रोट, मार्जी ने यहाँ तक कि इसके बारे में उस रात अपने डायरी में लिखा. ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 जीरो. तो डायरी जो लिख रही थी, जैसे डायरी नॉर्मली हम लिखते हैं तो उस पर डेट लिखते हैं, उसके बाद हम कुछ लिखते हैं. तो पेज हेडेड 17 मई 2157 जीरो. टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, उसने लिखा कि आज टॉमी एक रियल बुक, एक वास्तविक बुक पा लिया. इट वॉज वेरी ओल्ड बुक. मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was time when all stories were printed on the paper. तो ये बहुत ही पुराना बुक था. मार्जी के दादाजी ने एक मरतबा बताया था जब वो छोटे थे तब उनके दादाजी ने बताया था एक समय था जब सारी स्टोरी, सारी कहानियाँ जो होती थी पेपर पे प्रिंट होती, पेपर पे पब्लिश होती थी. दे टर्न द पेजेस विच वेयर येलो एंड क्रिंकली. उन लोगों ने यानी मार्जी और टॉमी ने पेजेस, उस बुक का जो बुक पाया था टॉमी, उसको उसके पेजेस को पलटा. विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले पड़ गए थे और उसमें मरोड़ आ गई थी, उसमें रेखाएं बन गई थी. एंड इट वाज awfully फनी टू रीड द वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वेर सपोज टू ऑन स्क्रीन. इट वाज awfully फनी, और बहुत ही पढ़ने में मज़ा आ रहा था शब्दों के पढ़ के जो अभी खड़े हुए थे, हम उसी तरह खड़े हुए थे. इंस्टीड ऑफ मूविंग यानी मूव करने के बजाय, वहाँ से मूव करने के बजाय जो शब्द से वहीं पे खड़े हुए थे, जैसे वो कंप्यूटर स्क्रीन में मानते थे कि जो वो जैसे कंप्यूटर स्क्रीन में उन्होंने मानते थे और देखते थे कि जो वर्ड्स होते थे वो मूव करते. लेकिन इस बुक में जो रियल बुक था जो टॉमी पाया था उसमें जो शब्द थे खड़े खड़े थे, इसलिए इस बुक को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था. यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब उन्होंने पढ़ने के बाद दोबारा पीछे वाले पेज को पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. जब उन्होंने पढ़ने के बाद दोबारा पीछे वाले पेज को पलटा तो वही वर्ड्स वहीं पे थे, और जो पहली बार उन्होंने जब पढ़ा था, जब पहली बार पढ़ा था तो भी वही शब्द थे. फिर पढ़ने के बाद दोबारा पीछे पलट के जब उन्होंने देखा तो वो शब्द वहीं के, सारे शब्द वहीं के वहीं पड़े थे. ये यानी इसका मतलब कि जो वर्ड्स थे इस बुक में वो मूव नहीं कर रहे थे. Geese said, Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and good for plenty more. I would not throw it away, same with mine. Geese said to Tommy. गी ने टॉमी से कहा, what a waste. कितना बकवास है. When you are through with the books, जब आप किताब को पढ़ लेते हो, you just throw it away, यानी जब इस किताब को पढ़ लोगे इसको आप फेंक दोगे. आई गेस, मेरा मानना है कि जब इस किताब को जो बुक पाए हो उसको अगर पढ़ लोगे एक मरतबा, कितना बकवास बुक है, एक मरतबा पढ़ लोगे तो उसको आप फेंक दोगे. आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियंस बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे मिलियंस बुक होगा, इससे ज़्यादा होगा. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंक पाऊंगा. सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है. सैड मार्जी, मार्जी ने कहा. She was 11 and had not seen as many as telebook as Tommy had. He was 13.
सेम विथ माइंड, मेरे साथ भी वैसा ही है, सैड मार्जी। मार्जी ने कहा सी वाज 11, वो 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन, और नहीं देखी थी उतना बुक जितना कि टॉमी ने देखा था, क्योंकि वो 13 साल का था। सी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने पूछा तुमने इस किताब को कहाँ से पाया है। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन एटिक व्हाट्स द इट्स अबाउट स्कूल। सी सैड, उसने पूछा वेयर डिड यू फाइंड इट, यानी इस किताब को आपने कहाँ से पाया है। तो उसने उत्तर दिया, टॉमी ने उत्तर दिया, इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो बिना देखे उसने इशारा किया कि वो अपने घर में पाया, क्योंकि वो इस किताब को यानी जो जो बुक पाया था उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा बिजी था। और कहा कि इन द एटिक, मैंने अपने घर के जो स्पेस है ऊपर वाले उसमें मैंने पाया है। व्हाट इज़ इट अबाउट, किसके बारे में। तो उसने उत्तर दिया कि स्कूल के बारे में। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी बहुत ज़्यादा घृणा करती थी, बहुत ज़्यादा नफरत करती थी स्कूल से। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना। आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा घृणा करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जो मैकेनिकल टीचर जो कंप्यूटर टीचर था वो जियोग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट देता जा रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। ठीक है, एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो जियोग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट देता जा रहा था और वो उसमें बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कर रही थी। तब तक उसकी माँ ने दुखीपूर्वक उसके सर को हिलाया, झंझोरा, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। He was round little man with the red face and a whole box of tool with a dial and wires. He was round a little man, वो छोटा राउंड और लिटिल मैन था, मतलब ही वॉज राउंड लिटिल मैन, वो गोल और छोटा आदमी था। विद द रेड फेस, उसका चेहरा लाल था। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद द डायल एंड वायर, उसके पास पूरा बॉक्स था जिसमें सारे टूल्स थे, इसमें डायल और वायर सारे सब टूल्स उसके पास था। ही स्माइल्ड एट द मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्जी को देखकर मुस्कुराया और अपना एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद उसे टीचर को अलग अलग कर दिया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी उम्मीद करती थी, आशा करती थी कि वो नहीं कर पाएगा, यानी टीचर को दोबारा असेंबल नहीं कर पाएगा, दोबारा एक साथ नहीं कर पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था। एंड आफ्टर an hour or so, there it was again, large and black, ugly, with the big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. But he knew how all right, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था। And after an hour, और 1 घंटे के बाद, there it was again, फिर वही था, एक बड़ा सा काला सा भद्दा सा स्क्रीन जिसपे सारे लेसन दिखाए गए थे और साथ साथ क्वेश्चन पूछे गए थे। That was not so bad, यह सबसे बुरा नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper, और जिस हिस्से को मार्जी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी वो स्लॉट था जहाँ पे जो मार्जी को अपना होमवर्क इंसर्ट करना पड़ता था, टेस्ट पेपर वहाँ पे इंसर्ट करना, इस हिस्से को मार्जी बहुत ज़्यादा नफरत करती, इससे बहुत ज़्यादा घृणा करती। She always had to write them out in the punch code when they made her learn when she was 6 year old, और उसे पंच कोड के माध्यम से वहाँ पे लिखना पड़ता था और उसे तब ये सिखाया गया जब वो 6 साल की, तब से उसे इस पंच कोड के माध्यम से लिखना सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, जो मैकेनिकल टीचर था तो उसके मार्क्स को बहुत जल्दी कैलकुलेट कर देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. The inspector had smiled after he was finished. जब जो काउंटी इंस्पेक्टर जब वो अपना काम समाप्त करे, जब वो कंप्यूटर को ठीक कर लिए तो मुस्कुराया और उसने मार्जी के हेड को, ये सिर को थपथपाया। He said to her mother, वो उसकी माँ से बोला, It is not little girl's fault, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। I think the geography sector was geared a little quick, मुझे लगता है जियोग्राफी का जो सेक्टर थोड़ा सा तेज हो गया था। Those things happen sometime, ये चीज़ें कभी कभी होती है। I have slowed it up an average of 10 years level, और मैंने इसे स्लो कर दिया, 10 साल की लेवल पे मैंने इसको लाकर कर दिया।
एक्चुअली ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। क्या है ना कि इसका जो प्रोग्रेस है या इसकी उन्नति का जो पैटर्न है क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, बहुत हद तक, काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्टरी है, वो बहुत बहुत हद तक संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्जी हेड्स अगेन, और दोबारा वो मार्जी की हेड को थपथपाने लगा। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. Margie was disappointed. मार्जी बहुत निराश हो गई थी। She had been hoping, क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी कि वो क्या करेंगे, they would take the teacher away altogether, वो हमेशा के लिए टीचर को लेकर चले जाएंगे। They had once taken Tommy teacher away for nearly month because the history sector had blanked out completely. एक मरतबा उन लोगों ने टॉमी के टीचर को लगभग एक महीने के लिए लेकर चले गए थे, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया था, पूरी तरह से काला पड़ गया, दिखाई नहीं दे रहा था। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट द स्कूल, तो क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखे, क्योंकि हम लोग तो स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, तो स्कूल के बारे में क्यों कोई लिखेगा। टॉमी लुक एट हर विद द वेरी सुपीरियर आईज, टॉमी ने उसे अपनी गौरवशाली आंखों से देखा, अपनी बड़ी आंखों से देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, उसने कहा बेवकूफ़, ये हमारे जैसे स्कूल के बारे में नहीं, हम जिस स्कूल में पढ़ते इस प्रकार के स्कूल के बारे में नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल डैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, ये पुराने स्कूल के बारे में है जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करता था। ही एडेड लॉफ्टली, उसने ये बात बहुत गौरवशाली ढंग से कहा। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और इस शब्द को बहुत ध्यानपूर्वक प्रोनाउंस कर रहा था, उच्चारण कर रहा था। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले, मार्जी वाज हर्ट, मार्जी थोड़ा सा हर्ट हो गई, थोड़ा सा उदास हो गई, थोड़ा उसे तकलीफ हो गई। वेल आई डो नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम एगो, वेल अच्छा मुझे नहीं पता है कि किस प्रकार का स्कूल बहुत समय पहले हुआ करता था। She read the book over his shoulder for a while and then said, anyway they had a teacher. She read the book over his shoulder for a while. वो टॉमी के शोल्डर के ऊपर से उसने कुछ किताब कुछ समय के लिए पढ़ा, कुछ देर के लिए पढ़ा। and then said, उसके बाद कहा, anyway they had a teacher, उनके पास भी एक टीचर होता था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। हाँ उनके पास एक टीचर होता था, लेकिन एक रेगुलर टीचर यानी कंप्यूटर टीचर, ये नॉर्मल टीचर नहीं होता था, बल्कि उनके पास क्या होता था, एक मैन होता था, इंसान होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक इंसान कैसे एक टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, वो लड़के लड़कियों को कुछ चीज़ें कहता था। एंड गेव देम होमवर्क, उन्हें होमवर्क देता था। एंड आस्क देम क्वेश्चन, उनसे प्रश्न पूछता था, अ मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, एक इंसान तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, जो मेरे श्योर ही इज, हाँ इंसान बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है। माई फादर नोज, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई, बेचा मैं शर्त लगाते हैं उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, जो मार्जी तो इस लड़ाई के लिए, इस विवाद के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड, आई वुड नॉट वांट एनी स्ट्रेंज मैन इन माई स्कूल टू टीच मी, मैं नहीं चाहूँगा कोई अजनबी आदमी, कोई बाहरी आदमी आकर मेरे स्कूल में, मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी जो था ठट्ठा मार के हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है मार्जी। द टीचर डिड नॉट लिव इन दिस हाउस, जो टीचर होता था घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, जो टीचर होते थे उनके पास एक खास प्रकार की बिल्डिंग होती, एक विशेष बिल्डिंग होती थी जिसमें सारे बच्चे जाकर जब वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे जो बच्चे होते एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर इफ दे वेयर द सेम एज, अगर वो सेम एज के होते थे सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट द just to the feed the mind of each boy and girl and it teach that and that each kind has to be taught differently. बट माई मदर सीज, लेकिन मेरी माँ, मार्जी ने कहा, लेकिन मेरी माँ कहती है, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड एंड फीड, एक टीचर को एडजस्ट होना चाहिए, फिट होना चाहिए प्रत्येक लड़के लड़कियों के दिमाग में
उनके दिमाग के अनुसार फिट होना चाहिए। और टीच एंड दैट ईच काइंड हैज़ टू बी टाट डिफरेंटली, और प्रत्येक किड्स को अलग अलग तरीके से या प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से डिफरेंट तरीके से पढ़ाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट द वे देन, यही चीज़ वो उस समय नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम इस किताब को नहीं पसंद करती हो तुम्हें इस किताब को नहीं पढ़ना है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैंने नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती थी। मार्जी सैड क्विकली, मार्जी ने तुरंत कहा। सी वांटेड टू रीड द बुक्स अबाउट दोज फनी स्कूल, वह उस फनी स्कूल के बारे में, उस पुराने स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। They were not even half finished when Margie's mother called me Margie's school, अभी वो आधे भी नहीं फिनिश किए थे, अभी भी आधे भी नहीं समाप्त किए थे, तभी मार्जी की माँ ने बुलाया, मार्जी स्कूल का समय। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर देखी। नॉट एट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ सी सैड मिस्टर जोन्स एंड इट इज़ प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद ये टॉमी की स्कूल जाने का भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जिन टॉमी से, कुड आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर द स्कूल, क्या मैं इस किताब को तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ जब स्कूल हमारा समाप्त हो जाएगा, तो क्या मैं तुम्हारे साथ इस किताब को पढ़ सकती हूँ जो स्कूल के बारे में है। मे बी, हो सकता है, ही सैड नॉनचलेंटली, ही वॉक्ड अवे विशलिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनेथ हिज आर्म। मे बी, हो सकता है तुम पढ़ सकते हो। ही सैड नॉनचलेंटली, बिना इंटरेस्ट दिखाए, बिना कोई रुचि दिखाए उसने उत्तर दिया कि हाँ तुम पढ़ सकते हो। ही वॉक्ड अवे विशलिंग, वो सीटी बजाते हुए, टॉमी सीटी बजाते हुए वहाँ से चला गया। डस्टी ओल्ड बुक टक बीनेथ हिज आर्म, और जो डस्ट से पड़ा हुआ, जो डस्ट और पुराना, जो डस्ट से भरा हुआ पुराना जो बुक था अपने अपने भुजाओं के अंदर उसने लपेट लिया और वहाँ से सीटी बजाते हुए चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल रूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट द हर बेडरूम, जहाँ उसका बेडरूम था उसके नेक्स्ट में उसका स्कूल था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वहाँ पे ऑन था और उसका इंतजार कर रहा था। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. It was always on, वह हमेशा ऑन होता था इसी समय प्रत्येक दिन सिवाय सैटरडे और संडे को छोड़ के प्रत्येक दिन इसी समय वो ऑन होता था। तो जो मार्जी का जो टीचर था उसका वेट कर रहा था, वो ऑन था और उसका वेट कर रहा था, और हमेशा इसी समय वो वेट करता था और हमेशा इसी समय ऑन रहता था सिवाय सैटरडे और संडे को छोड़ के। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसे मार्जी पढ़ रही कंप्यूटर के माध्यम से। स्कूल है, इसका अगर रूम है उसके जस्ट बगल में उसका जो पूरा का पूरा स्कूल का सेटअप है। तो अपने कंप्यूटर के माध्यम से मार्जी यहाँ पे पढ़ा रही है। बिकॉज हर मदर सेड दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि छोटी बच्चियाँ अच्छी तरह से सीखती हैं अगर वे रेगुलर आवर यानी प्रत्येक दिन या एक नियमित समय पर पढ़ती हैं तो अच्छी तरह से वो सीख लेती हैं। The screen was light up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. The screen was light up, स्क्रीन के अंदर यानी कंप्यूटर स्क्रीन लाइट अप हो गया। एंड इट सेड, और कहा, टुडे इज अर्थमेटिक लेसन, आज अर्थमेटिक लेसन है, अंकगणित का लेसन है। ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज हमें क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ना है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, आप क्या करो, कल का जो होमवर्क है वो प्रॉपर स्लॉट में, प्रॉपर होल में जाकर इंसर्ट करो। मार्जी डिड सो विथ साई, मार्जी ने आहें भर के ऐसा किया क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा था। सी वॉज थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज लिटिल बॉय, वो ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी जब छोटे बच्चे थे। एंड ऑल किड्स फ्रॉम होल नेबरहुड कम एंड लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। All kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom. सारे जो पड़ोस के जो बच्चे होते एक साथ आते थे, हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के आंगन में आते थे, एक साथ बैठते थे और इस एक ही स्कूल रूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब दिन समाप्त होता था तो एक साथ घर वापस जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, और एक ही चीज़ वो एक सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे इसलिए वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात कर सकते थे। सारे बच्चे एक ही एज के थे और एक साथ स्कूल जाते, हंसते खेलते, सारे बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल के समाप्ति के बाद सारे बच्चे घर वापस आते थे और एक दूसरे की मदद कर सकते थे क्योंकि सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे और एक ही एज के थे।
एंड द टीचर वेयर पीपल, सबसे बड़ी बात है कि टीचर होते थे वो लोग होते थे, इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर जल रहा था। व्हेन वी एडेड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, व्हेन वी ऐड, अब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं 1/2 एंड 1/4। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज, शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्जी वाज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी इसके बारे में कैसे बच्चे प्यार किए होंगे पुराने दिनों को, पुराने स्कूलों को। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उस फन के बारे में सोच रहे थे जब उसके दादाजी बच्चे थे और स्कूल जाते थे, तो उन बच्चों के पास जो फन था, जो आनंद था, उन सारे आनंदों के बारे में, सारे फन के बारे में, सारे इंटरेस्ट के बारे में सोच रही थी। क्योंकि सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ हंसते खेलते जाते थे और एक साथ एक ही सबक को याद करते थे, और स्कूल के एंड होने के बाद सारे बच्चे घर वापस आते और एक दूसरे की मदद करते थे। उनके पास बहुत अच्छा फन का समय था। इस तरह से जो आपका चैप्टर होता है कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एज ए टोकन ऑफ थैंक्स यू हैव टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।